जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि पोस्ट पीएचडी कैरियर ऑप्शन किस तरह का आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो स्किल है और किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, उसको आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहले देखो कि क्या-क्या स्किल जो है आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च एक्सपर्टाइज, ये सब चीज जो आप पीएचडी के दौरान में डेवलप किए हो, क्या इसको आप यूज करके क्या काम में लगा सकते हो, उसके 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 ऊपर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसका आपका पैशन किसमें है। आपका टीचिंग में पढ़ाने के लिए आपको अच्छा लगता है, रिसर्च के लिए आपको अच्छा लगता है, लिखने के लिए अच्छा लगता है, डाटा एनालिसिस के अच्छे लगता है, डाटा एनालिसिस का काम करने के लिए, कुछ नया चीज करने के लिए आपका मन होता है, पैशन उसमें है। तो उसी हिसाब से आपको अपना फ्यूचर के लिए, जॉब के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस एरिया में आप जा रहे हो, एकेडमिक्स में जा रहे हो या नॉन एकेडमिक पोजीशन में जा रहे हो। जो आपका गोल है उसी हिसाब से आपका पोस्ट डॉक और फैकल्टी रोल करोगे, नहीं तो आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, अलग अलावा भी गवर्नमेंट का भी कभी-कभी बहुत लिमिटेड पोस्ट मिलता है, एनजीओ में मिल जाता है, जॉब मिलता है पीएचडी वालों को। कंसल्टिंग के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जॉब मिलता है वहाँ पे। तो वो उसको उसके लिए आपको ट्राई आउट ज़रूर करना पड़ेगा। लिंक्डइन में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाके देखो कि इंडस्ट्री में कहाँ पे आपका जो स्किल डेवलप किए हो, उस स्किल के हिसाब से कहाँ पे मिल रहा है, तो उनके साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दो। मतलब कॉन्वर्सेशन चैट के थ्रू से आप कर सकते हो लिंक्डइन में। रिसर्च जॉब मार्केट के लिए अगर देखोगे तो ये देखो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब जॉब क्या अवेलेबल है और क्या-क्या उसके लिए एडवांस डिग्री चाहिए, क्या-क्या क्वालिफिकेशन स्किल चाहिए, उसके बेसिस में आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सब नॉलेज कहाँ पे आएगा? ये सिर्फ लिंक्डइन में ही आएगा। लिंक्डइन में जाओ, अपना फील्ड के हिसाब से जॉब ढूँढो और वहाँ पे लिखा रहता है, लिस्टेड रहता है कि क्या-क्या स्किल रिक्वायर्ड होता है। हर एक के लिए अलग-अलग स्किल रिक्वायर्ड होता है, तो वो जब तक लिंक्डइन में जाके सर्च नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि क्या-क्या स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा जब आप जॉब मार्केट में घुसना चाहते हो। उसके बाद एक अच्छा खासा प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करो लिंक्डइन में। रिसर्च गेट में रिसर्च के रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो, आगे जाके पोस्ट डॉक करना है, रिसर्च गेट में अच्छा खासा रिसर्च गेट एक फेसबुक जैसा ही है, ठीक है। तो वहाँ पे फेसबुक नॉर्मल लोग बातचीत करते हैं, रिसर्च गेट में जो रिसर्च के रिलेटेड लोग होते हैं वो बातचीत करते हैं। तो उसी हिसाब से आप उनके साथ कनेक्ट होइए। उसके अगर उनके रिलेटेड आपको रिसर्च वर्क कर रहे हो, उनके रिलेटेड मतलब जो वो रिसर्च वर्क कर रहे हो और आपका जो फील्ड है अगर मैच कर रहा है, तो उनके साथ बातचीत करो, कन्वर्सेशन शेयर करो। ऐसा नहीं है कि पहले-पहले गारंटी नहीं है कि जिसको आप अप्रोच करोगे वो रिप्लाई देंगे, टाइम लगता है वो बिल्ड होने के लिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो लिंक्डइन, रिसर्चगेट, एकेडमिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक नेटवर्क जो है उसको आप जाके वहाँ पे प्रोफेशनल के साथ एंगेज हुई, ठीक है। जो आपका एडवाइजर है और कॉलीग है उनके साथ भी बातचीत करो, उनके रिकमेंडेशन पे भी जॉब लगने का चांसेस होता है। तो रिलेशनशिप अच्छे से आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। डेवलप है एक टेलर्ड कैरियर स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करना है कि क्या-क्या आपको करना है, मतलब पहले से क्या काम आप किए हो और आपके जो नॉलेज गेन है उसके हिसाब से आपको क्या काम आगे अच्छे काम कर सकते हो। तो कस्टमाइज़ योर सीवी, जो सीवी है उसको उसके हिसाब से आप कस्टमाइज़ करो और जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे से आपको डेवलप करो, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमाइज के लिए आप एक अच्छे से कवर लेटर लिख सकते हो, रिसर्च पोर्टफोलियो जो आपका है, जो जो रिसर्च पेपर आप पब्लिश किए हो, पैटेंट काम किए हो, उसका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो आप डेवलप कर सकते हो, खुद का वेबसाइट भी बना सकते हो। स्पेसिफिक कैरियर पाथ जो आप टारगेट कर रहे हो उसको वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि आगे जाके आपको क्या करना है, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो अपना सीवी में। For industry role, focus on your problem solving and project management experience.
for academics roles, highlight publication and teaching experience. Prepare interviews whether applying for academic, non-academic position, practice, articulate your research skill, how they align with your job at hand. Be ready to discuss how your PhD work can bring value to potential employer, whether that's through innovation, expertise और problem solving capacities. तो इसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। और कंसिडर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या एडिशनल स्किल्स आप गेन कर सकते हो। Depending upon your career direction, you might need to acquire new technical skills and or certification. For example, learning data science tool, project management technique or leadership development can beneficial for industry role. अगर इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा तो ये सब के ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, लर्निंग डाटा साइंस टूल, इसके ऊपर तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपका जो स्किल डेवलप होगा अगर इंडस्ट्री में अगर जाना चाहते हो। तो अल्टीमेटली जो आपका गाइडेंस है, मतलब जो सुपरवाइजर है, मेंटर है, उनके साथ तो अच्छे से आपको बातचीत करना पड़ेगा और वो उनसे आप टिप्स ले सकते हो कि कैरियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा, जिस पॉइंट में मैं बोला कि इस पॉइंट को अगर आप कवर करते हो तो आपको अच्छा खासा पोस्ट पीएचडी कैरियर ऑप्शन के लिए अच्छा खासा नॉलेज आएगा। पहला क्या है, स्किल के ऊपर ध्यान दो और ये जो स्किल है कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है इसके ऊपर ध्यान दो और प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करो। ये दो चीज मेन है। और जिस एरिया में जाते हो, पोस्ट डॉक और फैकल्टी के लिए अगर जॉब के लिए जा रहे हो तो उसके लिए अलग चीज है। अगर इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो या एनजीओ के लिए जा रहे हो या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा रहे हो उसके लिए अलग है। तो उसके हिसाब से आपको स्किल डेवलप करना है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।